अजमेर 24 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद नगर निगम के स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मियों का आंदोलन आज फिर से शुरू हो गया। सफाई कर्मियों ने हड़ताल पर उतरकर सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया। यह हड़ताल 6 महीने में 5वीं बार की गई है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था चौपट नजर आई और शहर गंदगी के ढेर पर हो गया। अपनी 5 सूत्री मांगों का समाधान नहीं होने से नाराज सफाई कर्मियों ने रैली निकाल गांधी भवन पर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। सफाई कर्मी नेताओं ने कहा कि अपने हक की आवाज़ उठाने पर सफाई कर्मियों के ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अस्थायी सफाई कर्मियों की ड्यूटी दूर दराज के इलाकों में लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। जब तक सफाई कर्मियों का शोषण नहीं रुकेगा और 5 सूत्री मांगों का निवारण नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व में सफाई कर्मियों ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था और 24 घंटे के भीतर मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर उतरने की चेतावनी दी थी। मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने पर आज से फिर हड़ताल पर उतरने का फैसला लेना पड़ा। आपने मीटिंग करी क्या? देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा अजमेर की आवाम को कि पिछले 6 महीने में ये 5वीं हड़ताल है। बार बार में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ता है। छोटी छोटी मांगे हैं। अगर प्रशासन हमारी बात एक 4 दीवारी के कमरे में उनके ऑफिस में हम लोग गुजारिश करने जाते हैं, वहीं पे अगर मान जाए तो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतरे ही ना। हम लोग हड़ताल के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। आज 8/7/2026 से भी हड़ताल का आगाज़ हुआ है, लेकिन हड़ताल के दौरान हमने हड़ताल के पहले 24 घंटे पहले प्रशासन को, जिलाधीश महोदय को और आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया कि हमारी ये मांगे हैं, हम किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। ये मांगे हैं, ज़्यादा कोई बड़ी मांग नहीं है। सफाई कर्मचारी कोई इतना कोई बड़ा बवाल नहीं खड़ा कर रहा है। सफाई कर्मचारी अपना या तो वेतन मांगता है या वेतन को मांग बढ़ाने को करता है, और या फिर अगर मान लो उसको कहीं उठा करके दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, उसको वापस यथास्थान पर लगाने का है। अभी विभिन्न हमारी मांगे 5 इस प्रकार की है कि एक तो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं अस्थायी और स्थायी, वो अलग अलग पूर्व की भांति अलग अलग वार्डों में उनको शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारी को 9,000 रुपये मिलते हैं। उसको आदर्श नगर से उठा करके सीधा पंचशील फेंक दिया है। अब वो पंचशील से आएगा जाएगा, उसको किराया तो उतना लग ही जाएगा, और उसके वहाँ पे आदर्श नगर में अगर मान लो कोई काम है, लेकिन 9,000 रुपये से गुजारा नहीं चलता है। सफाई कर्मचारी वहाँ पे अन्य काम भी करता है, जैसे रेस्टोरेंट है, बंगले हैं, ये सारे काम करके वो 20-25 हज़ार रुपये का जुगाड़ करता है। उसके बाद में उसका घर चलता है। अगर आप उसको अन्य स्थान पर लगा देंगे तो कैसे घर चलेगा उसका? ये छोटी सी मांग है। दूसरा, अगर मान लो कोई ट्रेड यूनियन के माध्यम से उनकी आवाज़ उठाते हैं, तो आवाज़ उठाने के पश्चात उनका तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया जाता है सबक सिखाने के लिए। तो ये तो गलत है ना भाई। संविधान में भी एक प्रावधान है कि ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी अपने कर्मचारियों के हित में आवाज़ उठा सकते हैं, तो उनका परिणाम स्वरूप आप ट्रांसफर थोड़ी करेंगे। तो हमारा निवेदन है उनको यथास्थिति अपने सर्किलों में लगा दिया जाए। और जो अभी 1.5 महीने पहले एक ठेका हुआ था, टेंडर हुआ था, उसमें सभी के डॉक्यूमेंट लिए गए थे, लीगल तरीके से सभी से वार्ता की गई थी कि हाँ भाई आप लोग 8,965 रुपये देंगे हम लोग। अब कल पता चलता कि 250 कर्मचारी मुख्य मार्गों से हटा दिए, उनको साफ बोल दिया कि भाई आज से आप लोग फ्री हो। 250 कर्मचारी एक साथ बेरोजगार कर दिए वाल्मीकि समाज के, और उनके वेतन का भी अभी तक पता नहीं है कि वेतन कौन देगा। तो ये मांगे जायज़ है या नहीं है? मैं अजमेर की आवाम को इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्या वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी की मांगे जायज़ है? अगर जायज़ है तो अपने विभिन्न संगठनों से, अपने लोगों से, अपने जनप्रतिनिधियों से आप लोग हमारे बारे में गुजारिश करो कि भाई आपके लेटर पैड लगाओ, सरकार को, जिलाधीश महोदय से बात करो, आयुक्त महोदय से बात करो, मैडम से, कि भाई इनके कर्मचारियों की मांगे पूरी करो। भाई हमारा अगर जनता की सेवा में हम लोग सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं देता, जनता हमारे लिए कुछ कर सकती है ना। अगर हम लोग गलत है तो मत करो, और सही है तो आप हमारे लिए आवाज़ उठाओ। मैं व्यापारिक संघ से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हम लोग आप लोग से गुजारिश करने के लिए आएंगे, हम लोग मिलेंगे आपसे, जो महेंद्र जी बंसल भाई साहब है वो अध्यक्ष हैं उसके, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि अगर वाल्मीकि समाज को आपको लगता है कर्मचारी हित में बोलना चाहिए, तो आप हमारे लिए मार्केट बंद का आह्वान करेंगे, और मार्केट बंद ताकि प्रशासन को समझ में आए। हम हड़ताल के पक्ष में, मैं फिर कह रहा हूँ, हम हड़ताल के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। 24 घंटे बहुत होते हैं प्रशासन को सोचने के लिए। हमने अल्टीमेटम दिया, लेकिन हमें किसी प्रकार की कोई वार्ता के लिए आगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारी संपूर्ण मांगे पूरी होनी चाहिए, नहीं तो ये आगे से आगे उग्र से उग्र आंदोलन होता जाएगा। मेरा नाम विजय कुमार डंजा, संयुक्त सफाई कामगार यूनियन उपाध्यक्ष।